इसके कोई हाथ लगा सकता है? लगा सकता है कोई? कौन लगाए? कौन हमारा पक्को? चलो लगा। हाँ भाई देखो, आज अपना जो प्रैक्टिकल चल रहा है वो स्टार और डेल्टा जो कनेक्शन होते हैं उनका विश्लेषण अपन कर रहे हैं। अपन देख रहे हैं कि स्टार में करंट क्या रहती है और डेल्टा में करंट क्या रहती है। चार परिभाषाएं अपन ने पढ़ी है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट है ना, फेज वोल्टेज और फेज करंट। तो फेज करंट क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज क्या होती है ना, ये चीजें अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो लाइन वोल्टेज की परिभाषा ये होती है कि दो फेजों के बीच में नापी गई वोल्टेज आपकी लाइन वोल्टेज होती है। किन्हीं भी दो फेजों के बीच में आप जो वोल्टेज मेजर करोगे वो लाइन वोल्टेज होगी। अभी सप्लाई ऑफ है अपनी, दो फेजों के बीच में मैंने एक वोल्टमीटर लगा रखा है। ये वोल्टमीटर बता रहा है 408 वोल्ट। कितने बता रहा है? 408 वोल्ट बता रहा है, ठीक है ना। तो ये 408 वोल्ट क्या है? लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो अपन ने लाइन वोल्टेज लिख ली भाई, VL बराबर क्या हो गया आपके 408। करंट जीरो है क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। मैं सबसे पहले इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से इन लैंपों को पहले स्टार में जोड़ूंगा और फिर डेल्टा में जोड़ूंगा। तो स्टार में जोड़ते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। और स्टार में जैसे ही मैंने जोड़ा इसको, आप देखो करंट जो है यहाँ भी जो करंट चल रही है वही करंट यहाँ चल रही है। ये आउटपुट में है, ये इनपुट है, ये मेन करंट है ना। ये IL है और ये IP बता रहा है। तो जो IL है, IL भी 2.2 है और IP भी 0.2 है। IP मतलब एक वाइंडिंग में से, एक जोड़े में से गुजरने वाली करंट, एक जोड़े में से। मैंने ये जो वोल्टमीटर एमीटर लगाया है ये केवल एक जोड़े में लगाया है ना, सब में नहीं लगाया है। तो एक जोड़े में जो करंट गुजर रही है वो करंट बता रहा है, ये बता रहा है 0.2 एम्पियर। और ये IL है, ये भी 0.2 एम्पियर। और IP भी कितनी हो गई? 0.2 एम्पियर। और VL क्या हो गया? 408। और वो बता रहा है VP है ना, कितनी है? 224। अब आप देख रहे हो वो VP कम हो गई इसमें और IL IP बराबर है। ये स्टार में चल रहा तब। अब जैसे डेल्टा में जोड़ूंगा, अब डेल्टा में देखो आप, यहाँ 0.5 एम्पियर करंट है, IL बराबर 0.5 एम्पियर। और यहाँ कितनी है? 0.2 है ना। और वोल्टेज कितने हैं? वो 400 है, वो 400 है, ठीक है। VL बराबर 400 और VP बराबर 400। ये डेल्टा में। अब आपने क्या सीखा इसमें? हाँ, आपने ये सीखा कि स्टार कनेक्शन में जो IL होती है, लाइन करंट होती है, वही फेज करंट होती है ना। और VL जो है √3 गुना कम होती है VP जो है ना, वो √3 गुना VL से कम होती है। ये अपन ने देखा, इसमें प्रैक्टिकली देख लिया ये चीज। और डेल्टा में हमने ये देखा कि जो IL है वो आपकी 0.5 चल रही है और IP 0.2 ही है, यानी √3 गुना जो है वो कम है IP। लेकिन लाइन वोल्टेज बराबर है, ये लाइन वोल्टेज 400 है तो उधर भी 400 है। आगे समझ में? कहने का मतलब ये चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि भाई अपन ने पढ़ा है स्टार बराबर में, स्टार में क्या पढ़ा है? VL बराबर √3 इंटू VP पढ़ा है। ये सिद्ध हो गया है ना। अरे भाई देखो, यहाँ देखो, वापस देख लो एक बार। VL बराबर √3 इंटू VP। VL 400 है लेकिन वोल्टेज कम है उधर VP में, उसको √3 यानी 1.732 से मल्टीप्लाई करो। इसको है मोबाइल आपके पास में, कैलकुलेटर निकालो और ये जो वैल्यू आ रही है ना उसको 1.732 से मल्टीप्लाई करो। 225 ने मल्टीप्लाई कर 1.732 आगे 400 वोल्ट है ना। यानी कि जो ये वोल्टेज है ना, ये फेज वोल्टेज बता रहा है। इसको फेज वोल्टेज को √3 से गुणा करूंगा जब लाइन वोल्टेज आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज है ना। फिर IL की बात करें तो यहाँ IL है जो IP है, करंट सेम आ रही है, तो IL बराबर IP लिख दूंगा मैं, है ना। ये स्टार का सिद्ध हो गया। फिर डेल्टा की बात करते हैं। अब देखो डेल्टा में, हाँ डेल्टा में क्या हो गया? करंट 0.5 एम्पियर है, इधर 0.2 एम्पियर है। 0.2 एम्पियर को मल्टीप्लाई करो 1.732 से, 0.34 है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा जैसे मीटर जो है 30 एम्पियर के हैं, तो इसमें थोड़ी त्रुटि चलती है इसके अंदर, तो ये मतलब लगभग बता देगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार से अपन ने डेल्टा में भी निकाल लिया कि IL बराबर जो है √3 इंटू IP होता है और VL बराबर VP होता है। जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज है। क्लियर हो गया? अब इस प्रकार से आप पावर की गणना कर सकते हो।
पावर की गणना कर सकते हैं। मान लिया ये रेजिस्टिव लोड है, मान लेते हैं पावर फैक्टर आपका यूनिटी है, यूनिटी मतलब इकाई है। तो 3 फेज में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 फेज में पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर √3 गुणा VL इंटू IL इंटू cos फाई। तो अब सबसे पहले अपन स्टार में गणना करते हैं। स्टार में बताओ पावर कितनी है? यही लेम चल रहे हैं स्टार में। √3 VL कितनी है? 400 है ना, 404 कर दो। करंट कितनी है? IL 0.2 और ये एक मान लेता हूँ। करो फटाफट गणना करो इसको। 1.732 इंटू 404 139.94 वाट। यानी ये तीनों जो 6 लैंप है ना, ये टोटल पावर कितनी ले रहे हैं? 139 वाट की पावर कंज्यूम कर रहे हैं ये, है ना। अब जैसे डेल्टा में जोड़ूंगा, अब बताओ पावर कितनी होगी? B बराबर वही √3 VL आपकी 400 और IL आपकी कितनी हो जाएगी? ये इसका अगर अंडर करके देख लो या 0.5 देख लो, आप 0.5 कर लो सीधा ही, 0.5 और वही यूनिटी बताओ 346 कितनी होगी? 346.4। अब 139 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 417। कहने मतलब अपन ने ये भी पढ़ा है कि ये स्टार में जो है ना 3 गुना कम पावर लेता है। मतलब ये लैंप जो है ना स्टार में जब चलेंगे तब 3 गुना कम पावर देंगे, और जब डेल्टा में चलेंगे तो 3 गुना ज्यादा पावर देंगे। अगर मान लिया कोई आपके पास 5 HP की मोटर है, 5 HP की मोटर है कोई आपके पास, ठीक है। उस 5 HP की मोटर को हम अगर स्टार में चलाएंगे तो वो कितने HP की तरह चलेगी? 5 HP की मोटर बाजार से खरीद के लेके आए आप, उसको आपको स्टार में चलाना है तो कितना मतलब कितना गुना कम पावर पे चलेगी वो? 3 गुना कम पावर पे चलेगी। तो लगभग 2 HP की तरह काम चले, 2 HP की तरह काम करेगी। तो 2 HP की तरह काम करेगी तो सर्किट से करंट भी कम लेगी, कम करंट लेगी ना, तो कम करंट लेके स्टार्ट हो जाएगी वो, है ना। लेकिन वो 2 HP की तरह चलेगी। अब पैसे तो अपने 5 HP के देके आए हैं, तो 2 HP की तरह थोड़ी चलाएंगे उसको, 5 HP की तरह चलाएंगे। तो 5 HP की तरह चलाने के लिए उसको डेल्टा में जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अपन जो है, जो बड़ी मोटरें होती है इंडस्ट्रियों में, आप जाओगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, वहां आपको क्या करना पड़ता है कि अगर मान लिया जैसे इसी की बात करें, अपन छोटे सर्किट की बात करें, इसको मैं डायरेक्ट अगर जोड़ता हूं तो 0.5 एम्पियर लेता है ना। और अगर ऐसे स्टार्ट करके करता हूं तो 0.2 लेगा पहले, फिर 0.5 लेगा, है ना। लेकिन मोटर के मामले में क्या होता है, मोटर जब स्टार्ट होती है तो 5 से 7 गुना करंट एक्स्ट्रा लेती है। कितना लेती है? 5 से 7 गुना करंट HP का लेती है वो कुछ सेकंड के लिए। तो वो कुछ सेकंड के लिए वो अधिक करंट उसमें से गुजरेगी तो वो आगे पीछे की जो वायरिंग है उसको भी जला देगी, मोटर के लिए भी नुकसान है। तो बड़ी बड़ी मोटरों को, जो 5 HP से बड़ी मोटरें हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले स्टार में जोड़ना पड़ता है और फिर डेल्टा में जोड़ना पड़ता है। फिर डेल्टा में जोड़ना इसलिए पड़ता है कि अपने को पावर ज्यादा चाहिए, उसकी पूरी पावर चाहिए, और डेल्टा में करंट कम भी लेता है। अगर मान लिया, अब देखो यहाँ जो बल्ब है, यहाँ लोड 139 वाट का है, करंट कितनी ले रहा? 0.2 एम्पियर ले रहा है। अगर यही 400 वाट का 3 गुना पावर के बल्ब ज्यादा होते हैं यहाँ, तो करंट कितनी लेते हैं? 0.5 नहीं लेते, ज्यादा लेते हैं, 0.67 के आसपास लेते हैं, है ना। लेकिन डेल्टा में ये 0.5 लेते हैं। डेल्टा में करंट स्टार की अपेक्षा सेम लोड पर डेल्टा में करंट कम रहेगी। सेम लोड पे देखो, ध्यान रखना, उसी लोड को अपन स्टार में चला रहे हैं तब तो करंट कम लेगा वो, लेकिन लोड अगर सेम रहा आपका, है ना। जैसे 139 वाट का लोड चल रहा है, अभी अपन ने पावर चेक करी, 139 वाट का पावर चल रहा है, ठीक है। और ये अगर मान लिया कि 139 वाट का अगर उसमें होता है डेल्टा में, तो इसकी अपेक्षा डेल्टा में करंट कम होती है ना। इस तरह से अपन ने देख लिया। अब स्टार में देखो जो पॉइंट शॉर्ट हो रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट हो रखे हैं? एक तो ये पॉइंट शॉर्ट हो रखा है,
एक ये पॉइंट शॉर्ट हो रखा है और एक ये शॉर्ट हो रखा है ना। अब देखो ये शॉर्ट हो रखा है, ठीक है, इसके कोई हाथ लगा सकता है? बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। लगा सकता है कोई? कौन लगाए? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। कौन हमारा पप्पू? चलो लाओ लगा आयो कटर है सर लट्टू को बर्फ पुडिंग पे हाँ। और आयो सप्लाई चल रही है, नहीं आ रहा ना करंट। और इस पे कौन लगाएगा? मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है। लगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठूं नीचे मत लगा दी बस, है ना। ठीक है, इस पे कौन लगाएगा? वाह शाबाश। तो ये इसने करंट लगाया। अब आप घर पे ट्राई मत करना इसको, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे लगा दिया ना तो यहाँ फेज है, मेन सप्लाई आ रही है, यहाँ भी फेज है और यहाँ भी फेज है। ये क्या है, तीनों तार कॉमन हो रखे हैं और ये न्यूट्रल बन गया स्टार कनेक्शन के कारण, इसलिए करंट नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ, और डेल्टा में अगर आपने इस समय अगर कर दिया, आपने यहाँ लगा दिया तो भैया अब रिस्क मैं नहीं लूंगा। अब आपने खतरे अपने रिस्क को लगाओ, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मत लगाना, है ना। ये है, तो इस तरह से अपन ने ये प्रैक्टिकल कर लिया। समझ में आया कि नहीं है आपके? क्या क्या समझ में आ गया, दोबारा बताता मुझे, बताओ। ठीक है सर, स्टार में वो धारा समान रहती है। शाबाश। स्टार में जो लाइन करंट है वही फेज करंट होती है, और डेल्टा में जो है वोल्टेज समान रहते हैं, लेकिन करंट कम हो जाती है √3 गुना। तीन गुना कम रहता है। और जो पावर क्या रहती है? 3 गुना कम। सर 3 गुना कम रहती है स्टार में, और डेल्टा में 3 गुना कम।